नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में खिदमात अंजाम देने वाले कई IAS और IPS अहदेदारों का आंध्र प्रदेश कैडर में शामिल कर दिया है। सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का लालच देकर मासूम अफराद को 229 करोड़ का धोखा देने वाले DKZ टेक्नोलॉजीज के MD और उसकी बीवी को CCS ने हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। केरला असेंबली ने मरकजी हुकूमत की जानिब से रामनाथ कोविंद कमेटी की एक मुल्क एक चुनाव के लिए की गई सिफारिशात पर एहतजाज दर्ज करवाया और ऐवान में इसके खिलाफ मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद भी मंजूर की गई। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात रोनुमा कत्ल के वाक़े की तहक़ीक़ात तेज़ी के साथ जारी है। पुलिस के मुताबिक 38 साला मोहम्मद साजिद साकिन फातिमा नगर का कल रात सिद्दीक़ नामी नौजवान ने खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया था। तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि मक़तूल साजिद की बीवी रुबीना अंजुम और हमला आवर सिद्दीक़ के दरमियान पिछले 2 साल से मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात क़ायम थे। इस मसले पर उनके दरमियान झगड़े भी और पुलिस से शिकायत की गई थी। कल साजिद के घर के पास सिद्दीक़ घूम रहा था। इस मसले पर साजिद और सिद्दीक़ के दरमियान झगड़ा हुआ और सिद्दीक़ ने हमला करके साजिद की जान ले ली। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में खिदमात अंजाम देने वाले कई IAS और IPS अहदेदारों का आंध्र प्रदेश कैडर में शामिल कर दिया है। इस खुसूस से मरकज़ ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को फौरी तौर पर आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने की हिदायत दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर अमरापली, महकमे बरक़ी के सेक्रेटरी रोनाल्ड रोस, वानी प्रसाद, वाक्ती कोरोना, मिलार प्रसंत समेत कई अहदेदारों को AP कैडर में मुंतकिल करने का मरकज़ ने फैसला किया है। इस सिलसिले में मरकज़ ने IAS अहदेदारों के नामों पर एक ख़त तहरीर किया और इसकी नक़ल तेलंगाना और AP के चीफ सेक्रेटरीज़ को भेज दी है। इनमें 11 अहदेदारों ने मरकज़ी हुकूमत से तेलंगाना कैडर में बरकरार रखने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकज़ ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मरकज़ ने अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो 16 अक्टूबर तक अपनी आबाई रियासत में रिपोर्ट करें। सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का लालच देकर मासूम अफराद को 229 करोड़ का धोखा देने वाले DKZ टेक्नोलॉजीज के MD और उसकी बीवी को CCS ने हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद अशफाक राहिल और उसकी अहलिया सैयदा आयशा नाज, जो कि एक डायरेक्टर है, को गिरफ्तार कर लिया। मुबैना तौर पर सरमायाकारों को कई करोड़ का धोखा देने के इल्ज़ाम में उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमीन और उनके साथियों ने माह अगस्त में कंपनी को बंद कर दिया था। सरमायाकारों ने पुलिस से रुजू किया और शिकायत की। इस सिलसिले में मुलज़िमीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और वो फरारी में थे। आज इन दोनों की गिरफ्तारी अमल में आई। केरला असेंबली ने मरकजी हुकूमत की जानिब से रामनाथ कोविंद कमेटी की एक मुल्क एक चुनाव के लिए की गई सिफारिशात पर एहतजाज दर्ज करवाया और ऐवान में इसके खिलाफ मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद भी मंजूर की गई। रियासत के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन की तबीयत नासाज होने की वजह से रियासती मुक़न्ना उमूर के वज़ीर MB राजेश ने असेंबली के तरीक़ेकार के कायदे 118 के तहत तहरीक पेश की और एक मुल्क एक इंतखाब को गैर जमहूरी और गैर आइनी करार दिया। वाज़ेह है कि 140 रुकनी असेंबली में ना तो BJP और ना ही BJP की क़यादत वाली इंडिया इत्तेहाद की किसी पार्टी के पास एक भी रुकनी असेंबली है। इसीलिए पहले से यकीन था कि इस करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा। करारदाद पेश करते हुए रियासती वज़ीर राजेश ने कहा कि अगर ऐसी कोशिश हकीकत बन जाती है तो इससे हिंदुस्तान का वफाकी ढांचा कमज़ोर होगा और मुल्क की मतनू पार्लिमानी जमहूरियत से समझौता होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में अखराजात को कम करने का जिक्र है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के और भी तरीक़े हैं और ये इक़दाम इक़्तिदार को मरकज़ी बनाने की कोशिश है, जो RSS और BJP का एजेंडा है।